अगर आपको कभी नाइटफॉल हुआ है और उसके बाद आपने गिल्ट फील किया है, शेम फील किया है, लगा कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, लगा कि क्या मेरा स्ट्रीक टूट गया, मेरी चेन टूट गई, लगा कि मैं वीक हूँ, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको किसी ने बताई नहीं। नाइटफॉल ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट नाइटफॉल के बारे में जो एंग्जाइटी है ना, वो है असली प्रॉब्लम। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर रिलीजन कहता है, ये आयुर्वेदा कहता है, ये साइंस कहती है, ये एक्सपीरियंस कहता है। सब अग्री करते हैं एक चीज़ पे, और आज मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज़ बताने वाला हूँ। देखो भाई, स्मोकिंग के बारे में हर कोई बात कर लेता है, अल्कोहलिज्म के बारे में हर कोई बात कर लेता है, ड्रग्स के बारे में हर कोई बात कर लेता है, इवन पॉर्न एडिक्शन के बारे में भी लोग अब बात करने लग गए हैं। लेकिन नाइटफॉल, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। इसको एक सीक्रेट शेम की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि कुछ गलत हो गया हो, कुछ गलत कर दिया हो, जैसे कोई फेलियर हो गया हो। और अगर आप सीमन रिटेंशन पे हो तो नाइटफॉल के बाद जो गिल्ट आता है ना, वो अलग लेवल होता है कि यार मेरी स्ट्रीक टूट गई, अरे यार सब वेस्ट हो गया, अरे यार मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। आज मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली गलत है। और ये जो गलत बिलीव्स है ना, ये हैं जो आपको डैमेज कर रही है, नाइटफॉल नहीं। पहले समझ लो कि बॉडी में एक्चुअली हो क्या रहा है। हमारी बॉडी ना कॉन्टिन्यूसली सीमन प्रोड्यूस करती है। हर हार्ट बीट के साथ अराउंड 1000 स्पर्म सेल्स बनते हैं। अब अगर आप सेक्स नहीं करते हो, मैस्टरबेशन नहीं करते हो, तो ये फ्लूइड ना इकट्ठा होता रहता है। और बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, जैसे ओवरफ्लो वाल्व होता है ना, बॉडी ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा वो जो फ्लूइड बनता है उसको रिलीज कर देती है ड्यूरिंग स्लीप, और ये एकदम नॉर्मल होता है। ये रेम स्लीप में होता है। रेम स्लीप का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये यूनिक फेज होता है, एक्टिव फेज होता है ऑफ स्लीप, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्रेन एक्टिविटी। यानी ब्रेन एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, हम विविड ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, हमारा ड्रीम स्टेट हाई होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और एक्चुअली में हमारी जो आई मूवमेंट्स हैं वो बहुत रैपिड हो जाती हैं। जब आपका कॉन्शियस माइंड ऑफ होता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, और आपको कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर इंगबर, ये यूरोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने कहा था कि देयर इज नथिंग अनहेल्दी अबाउट वेट ड्रीम्स, वेदर यू हैव मल्टीपल वंस पर नाइट और जस्ट अ फ्यू और नेवर हैव देम एट ऑल, देयर इज नो मेडिकल रीजन टू बी कंसर्न्ड। 83% आदमी लाइफ में कभी ना कभी नाइटफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब ये चीज ऑलमोस्ट सबको होती है, और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया की स्टडीज देखोगे, 90% से ज्यादा इंडियन मेन एक्सपीरियंस दिस, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एंड बाय द वे, प्रॉब्लम तब है जब आप नोइंगली मैस्टरबेट करते हो, जब आप नोइंगली पोर्नोग्राफी में एस्केप करते हो, या इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट पॉर्न देख रहे हो, या टीवी सीरीज देख रहे हो, या फैंटेसाइज कर रहे हो, या गलत थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, एंड आप कॉन्शियसली बैठ के मैस्टरबेट कर रहे हो एंड कॉन्शियसली वो सीमन बॉडी से निकाल रहे हो, वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, वो एक एडिक्शन बन जाता है। एंड बाय द वे, अगर आप इस एडिक्शन से जूझ रहे हो, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज यू नो हाउ इट फील्स टू बी एडिक्टेड एंड टू फील दैट गिल्ट, वी हैव अ प्रोग्राम, ऑलराइट, और उसकी वेटिंग लिस्ट आप नीचे ज्वाइन कर सकते हो। एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, वेटिंग लिस्ट है। जब भी इसके एनरोलमेंट्स खुलेंगे, यू विल बी नोटिफाइड ऑन व्हाट्सएप। नीचे लिंक मैंने ऐड कर दिया है ऑफ आर ब्रदरहुड, जहाँ पे हम सारे साथ में मिलके इस एडिक्शन से बाहर निकलते हैं। सो यू विल नॉट बी अलोन, यू विल हैव एक्चुअल ब्रदर्स अराउंड यू। मोर डिटेल्स यू विल फाइंड इन द व्हाट्सएप वेटिंग लिस्ट बिलो। बाकी चलो इस पे वापस आते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे यार बट एनर्जी तो जाती है ना, मेरे बॉडी का वाइटल फ्लूइड तो निकल रहा है ना। देखो, जो कॉम्पोजिशन होता है, जो आप मैस्टरबेट करते हो नाइटफॉल में निकलता है, तो कॉम्पोजिशन इज द सेम। इससे मेरा क्या मतलब हो अभी आपको बताता हूं, बट एक ही समझो, जो वॉल्यूम होती है ना, वो कम होती है इन कंपैरिजन टू मैस्टरबेशन, द वॉल्यूम ऑफ सीमन दैट कम्स आउट। बट सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस वॉल्यूम में नहीं है, डिफरेंस है कि ब्रेन में उस वक्त क्या हो रहा होता है जब नाइटफॉल होता है वर्सेस जब आप एक्चुअली में कॉन्शियसली मैस्टरबेट कर रहे होते हो। जब आप मैस्टरबेट करते हो, आप एक्टिवली रिवॉर्ड सीकिंग सर्किट्स जो होते हैं ब्रेन में, जिनको रिवॉर्ड फील करना है, जिनको डोपामाइन फील करना है, आप उन सर्किट्स को एंगेज कर रहे होते हो, आप कॉन्शियस डिसीजन ले रहे होते हो, आप हैबिट बना रहे होते हो, डोपामाइन पैटर्न सेट हो रहे होते हैं। लेकिन जब नाइटफॉल होता है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ होता है, ठीक है, जिसको ब्रेन का सीओ भी बोलते हैं। मतलब मान लो ब्रेन का जो लीडिंग पार्ट होता है वो ऑफ होता है, कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता वहाँ पे, कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं होती, कोई कंडीशनिंग चेंज नहीं होती, लड़कियों को देखने का तरीका नहीं बदलता, गिल्ट विल्ट वाले पैटर्न नहीं आते। इसलिए नाइटफॉल कोई रिलैप्स नहीं है। नाइटफॉल का मतलब ये नहीं है कि आपका स्ट्रीक टूट गया, आपको गिल्टी फील करना है या आप वीक हो जाओगे, नथिंग लाइक दैट। इट वॉज जस्ट एक्सेसिव फ्लूइड विच हैड टू कम आउट ऑफ योर बॉडी। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, एंड इवन आफ्टर ये प्रोसेस नेचुरल है, फिर भी एंग्जाइटी फील होती है ना, गिल्ट फील होता है ना। असली प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडिया में एक कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं DHAT सिंड्रोम, डैट सिंड्रोम है, इनको धत सिंड्रोम भी बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में यही होता है ना कि धत
क्या हुआ ये कल्चर बाउंड साइकोलॉजिकल कंडीशन है और ये साउथ एशियन मैन में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें होता क्या है, आदमी सीमन लॉस करते हैं और उसके बारे में उनको एग्जाइटी होने लग जाती है, ठीक है, एंग्शियस फील होने लग जाता है। जो वीकनेस आप फील करते हो ना नाइटफॉल के बाद, वो नाइटफॉल की वजह से नहीं है, वो सीमन निकलने की वजह से नहीं है, वो इस बिलीफ की वजह से है कि नाइटफॉल से वीकनेस आती है। यानी आपके माइंड में ये होगा कि अगर नाइटफॉल होगा मैं वीक फील करूंगा, तो आप वीक फील करने लग जाते हो। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड कि फ्लूइड निकला, वीकनेस हुई बॉडी में, आपके दिमाग में है। नहीं, पहले आपके दिमाग में एंग्जाइटी आई, ठीक है, कि ऐसा होगा और आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी को वैसा फील कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। ये ना एक साइकिल की तरह है। नाइटफॉल होता है, सब सोचते हैं कि यार कुछ गलत हो गया, गिल्ट और शेम डेवलप होती है। आप हर नॉर्मल अगर फेटीग फील होता है उसको सीमन लॉस से कनेक्ट कर लेते हो, एंग्जाइटी इंक्रीज होती है, फिर और नाइटफॉल होता है और ये लूप रिपीट करता रहता है। अब इस धत सिंड्रोम या डैड सिंड्रोम को तोड़े कैसे, इस साइकिल को कैसे ब्रेक करें और इससे बाहर कैसे आए, इसके कुछ स्टेप्स बताता हूं आपको। स्टेप 1, एक्सेप्ट करो कि नाइटफॉल नॉर्मल है, ये कोई फेलियर नहीं है, ये रिलैप्स नहीं है, ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है एक्सेसिव फ्लूइड निकालने का, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं थी। स्टेप 2, एंग्जाइटी को टारगेट करो, नाइटफॉल को नहीं। नाइटफॉल के बाद गिल्टी फील नहीं करना, अपने आप को ये मत बोलो यार मेरा स्ट्रीक टूट गया, मेरे बेनिफिट्स खराब हो जाएंगे, नथिंग लाइक दैट, मूव ऑन। आपका कोई कंट्रोल नहीं था यहाँ पे। स्टेप 3, फोकस करो उस चीज पे जो आपके कंट्रोल में है। देखो आप किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, पोर्नोग्राफी ना देखना, फैंटेसाइज ना करना, बार बार एस्केप ना करना, लड़कियों को गलत तरीके से चेकआउट ना करना, राइट, अपने माइंड्स में फैंटेसीज या सोच के या इंस्टाग्राम पे एंडलेसली स्क्रॉल करके, जूम करके, बेकार एप्स डाल के, AI गर्लफ्रेंड्स बना के, वट एवर, ये सब चीज़ें नहीं करनी। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, क्योंकि ये चीज़ें करने के बाद अगर आपने फिर मैस्टरबेट किया, फैंटेसाइज किया और कॉन्शियसली यू डिड नॉट रिटेन सीमन, दैट इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। और इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, बट दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव इन कंट्रोल। बट व्हाट इज दैट यू कांट कंट्रोल, आप अपनी स्लीप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो मैंने रेम स्लीप के बारे में बात करी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बॉडी का नेचुरल रिलीज मैकेनिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सो उस चीज़ पर फोकस करो जिस पे आपका कंट्रोल है। अगर आपको लगता है कि यार मेरा तो बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो गया, मेरे को तो बहुत एंग्जाइटी होने लग गई है, क्या मैं नॉर्मल स्टेट पे जा सकता हूँ? देखो, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से वीडियो देखने के बाद आप नॉर्मल स्टेट में चले जाओगे, लेकिन एक MIT ने केस स्टडी बनाई थी, एक स्टडी करी थी जिसमें एक फाइंडिंग थी कि ब्रेन इसे रिकवर कर जाता है। ये परमानेंट फीलिंग नहीं है, ये एंग्जाइटी परमानेंट नहीं है। एंग्जाइटी से जो डैमेज होता है ब्रेन कनेक्टिविटी को, वो रिवर्स हो सकता है। विड्रॉल के बाद, मतलब एंग्जाइटी से विड्रॉल के बाद ब्रेन जागने लग जाता है, क्रिएटिविटी वापस आती है, फोकस वापस आता है, एनर्जी वापस आती है। बट पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नाइटफॉल कोई दुश्मन नहीं है, एंग्जाइटी दुश्मन है। वो डैड सिंड्रोम जो बात करता है वो दुश्मन है, ठीक है। सो भाई, मेरा आपके लिए एक बहुत सिंपल मैसेज है, नाइटफॉल इज नॉट अ प्रॉब्लम, एकदम ये नॉर्मल है। इसके बारे में एंग्जाइटी फील करना वो प्रॉब्लम है। 90% से ज़्यादा एशियन मैन में ये होता है। हर मेजर रिलीजन ये कहता है ये कोई सिन नहीं है, हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन भी ये कहता है कि भाई ये इनवॉलंटरी है, इस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि इससे कोई हार्म नहीं होता, सब अग्री करते हैं। सिर्फ वो बिलीव्स हैं जो आपके दिमाग में हैं, जो एक्चुअली में आपको वो एंग्जाइटी दे रही हैं। तो आज से नेक्स्ट टाइम जब नाइटफॉल हो, स्पाइरल नहीं करना है, लूप में नहीं फंसना है, गिल्टी फील नहीं करना है, उसको एज अ फेलियर काउंट नहीं करना है। बस अपने आप को कहना है कि भाई बॉडी ने अपना काम कर दिया, मेरी चॉइसेस मेरी हैं, मैं एकदम क्लीन हूँ, मैं एस्केप नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई मेरी स्ट्रीक नहीं टूटी, कोई मेरी प्रोग्रेस खराब नहीं हुई और ना ही मैं वीक हुआ। नाइटफॉल होना था, हो गया, लेकिन मेरी वजह से नहीं हुआ, कॉन्शियस डिसीजन मैंने नहीं लिया, सो इट इज़ ऑल सॉर्टेड। ऑलराइट, आज के बाद इस चीज़ के बारे में आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लाइक आई सेड, अगर आप कॉन्शियसली, अगर आप इन एक्टिविटीज़ में फंसते हो, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, एस्केपिंग टू सॉफ्ट पॉर्न, चेकिंग वुमेन आउट, फैंटेसाइजिंग अबाउट देम, लुकिंग एट वुमेन इन द रॉन्ग वे, और आप अपने पे पूरा कंट्रोल पाना चाहते हो, यू वांट टू गेट योर फोकस एंड एनर्जी बैक, यू डोंट वांट टू फील दैट गिल्ट अगेन, We have launched India's first desexualization brotherhood, जिसका नाम है मिरर। इसकी वेटिंग लिस्ट का लिंक नीचे एडेड है। आपको जब आप चैनल के अंदर जाओगे, व्हाट्सएप पे आपको समझ आ जाएगा इफ़ यू आर लाइव और नॉट, या हम नेक्स्ट लाइव कब जाने वाले हैं। नीचे ज्वाइन कर लो, सारे डिटेल्स सब कुछ आपको नीचे चैनल में मिल जाएंगे। द लिंक हैज़ बिन एडेड। नाउ, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज काफ़ी मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखने के बाद इस वीडियो को बनाया है। सो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो को ज़रूर अपने भाइयों के साथ शेयर करना जो एक्चुअली में आपको लगता है इस चीज़ को लेकर एंग्शियस होते हैं। सो डू शेयर दिस विद पीपल यू रियली केयर अबाउट। एंड अगर आप ऐसे ही अपना एक बेटर वर्जन बनने के ऊपर और कंटेंट देखना चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड याद रखना, आज से एंग्जाइटी बंद।